न्यूज नेशन में हूं पिनासिया और आज हम आपके सम्मुख एक बड़ा सवाल लेकर आए हैं कि देशभक्ति पर यह लेफ्ट राइट क्यों मचा हुआ है। एक राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ जमीन का टुकड़ा बनकर रह जाएगा अगर उस राष्ट्र के अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं होगी, देशभक्ति नहीं होगी। लेकिन आज देशभक्ति को लेकर यह सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। देशभक्ति एक भावना है जिसे आप जबरदस्ती किसी पर थोप नहीं सकते हैं, लेकिन आप बचपन से उसे सींचते हैं। कभी हमारे अभिभावक सींचते हैं तो अध्यापक सींचते हैं और फिर जब हम जवानी की दहलीज में कदम रखते हैं तो हम उस देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं जो मुल्क की शक्ति बनती है। लेकिन आज इस मुल्क की शक्ति को ही बांटने की कोशिश हो रही है। देशभक्ति की भावना पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल हमारे कैंपस तक पहुंच गए हैं जो खतरे की घंटी है। हमारी सेना के मनोबल पर आघात है, हमारी देशभक्ति पर सवाल जो उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी के मन में जो ये संशय आ रहा है वो इस देश की नींव को खोखला कर सकते हैं, जिसका अंदाजा हमें और शायद हमारे सियासतदानों को नहीं है। इसलिए इस बहस को अपने अपने फायदे के लिए रोज हवा दी जा रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान होंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे कैंपस में जो बहस छिड़ी हुई है, नारों के बाद जो विवाद और देशभक्ति पर जो सवाल उठे हुए हैं, उस पर एक रिपोर्ट देखिए। कश्मीर, यही है वो नारा जिसे एबीवीपी ने पेश किया और इसी वीडियो पर रामजस का वो रण शुरू हुआ जिसने पूरी दिल्ली को अपने आगोश में ले लिया और देश में एक नई बहस शुरू हो गई। बहस देशभक्ति पर लेफ्ट राइट। एबीवीपी का कहना है कि एआईएसए के उमर खालिद को न्योते और इस किस्म के नारों के बाद ही तनातनी शुरू हुई तो लेफ्ट विंग स्टूडेंट्स ने एबीवीपी पर गुंडागर्दी और आजादी के हनन के आरोप मढ़ दिए। हम आजादी मांग रहे हैं, आजादी मांग रहे हैं, आप कश्मीर को अलग करने की बात कर रहे हैं। मानसिकता जो लोगों की आप लोगों की घटिया मानसिकता हमेशा से रही है। आप साफ-साफ जवाब देने से क्यों कतरा रही हैं कि वीडियो झूठा है या सच्चा है? आप लोगों ने वो कितनी ऑथेंटिसिटी, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग ऐसी भ्रम पैदा करते हैं। ये रण आज भी जारी रहा। सोमवार को एबीवीपी ने मार्च निकाला तो जवाब में मंगलवार को लेफ्ट संगठन सड़कों पर उतरे। बुधवार को फिर वार पर पलटवार करते हुए एबीवीपी सड़कों पर नजर आई। इस तनातनी और बहस में एक एक कर किरदार जुड़ते गए। ऐसा ही एक किरदार थी गुरमेहर कौर, जिसके फेसबुक पोस्ट को लेकर वीरेंद्र सहवाग और फोगट बहनों ने आवाज उठाई। उन्होंने लिखा कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, युद्ध ने मारा है। तो वो चीज मुझे गलत लगी क्योंकि वो चीज हमारे देश के खिलाफ है। उन शहीदों के, जो लोग हमारे देश के लिए शहीद हो रहे हैं, उन शहीदों का अपमान है वो सब। आवाज के खिलाफ भी आवाजें उठी। इस बार सामने आए बॉलीवुड के नामचीन गीतकार जावेद अख्तर, जिन्होंने एक ट्वीट कर गुरमेहर पर तंज करने वालों को जवाब दिया। खास बात यह है कि इस बार लेफ्ट विंग स्टूडेंट यूनियन के साथ कन्हैया कुमार भी सड़कों पर उतरे और देशभक्ति पर दंगल से जुड़ी ये बहस दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है। टीम न्यूज नेशन। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ चुकी हैं, आरती मेहरा जी हैं, बीजेपी की नेता हैं और डूसू की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, प्रोफेसर दिनेश वार्षे हैं, नेता हैं सीपीआई के, अरुण हुड्डा जी हैं, नेता हैं एनएसयूआई से, सौरभ शर्मा हैं, पूर्व सचिव रह चुके हैं बीवीपी से, जेएनयूएसयू के, हमारे साथ आरएसएन सिंह हैं, पूर्व रॉ अधिकारी हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हैं और हमारे साथ जनरल रिटायर्ड वीएस ललोत्रा साहब भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। इन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ तरुण नारंग और दीपक जोशी हैं, याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने ये दिल्ली पुलिस का जो पूरा व्यवहार रहा है उसके खिलाफ याचिका दायर की है। इन तमाम मेहमानों से आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि जो हमारे कैंपस में पिछले 1.5 साल से हो रहा है, क्या हमारे राष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जिसमें सियासतदान भी पूरी भूमिका निभा रहे हैं, एक तरह से तड़का लगा रहे हैं अपने अपने राजनीतिक फायदों के लिए और ये भूल जा रहे हैं कि अगर इस पूरी सोच को और ज्यादा हवा दी गई तो देश पर खतरा मंडरा सकता है। ये हम क्यों कह रहे हैं, आज सवाल हम आपके सम्मुख जो रख रहे हैं, जरा इस पूरी चर्चा के वो सुन लीजिए। अभिव्यक्ति की आजादी की हद और मायने क्या हुआ, आज इस बात पर बहस होगी कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है देश विरोधी नारे लगाना, और देश विरोधी नारे क्या हैं ये कौन तय करेगा। दूसरा सवाल, देशभक्ति का इजहार करना आज सवालों के घेरे में क्यों आ रहा है, क्यों हम शर्मिंदा होते हैं अगर हम अपने आप को देशभक्त कहते हैं तो।
इस तरह के विवाद राष्ट्रीयता की भावना पर कुठाराघात तो नहीं है? इस तरह की बहस जो है कहीं ना कहीं हमारे अंदर की देशभक्ति और राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगा रही है? क्या यह सही गलत का पैमाना तय करना बुद्धिजीवियों का ही अधिकार रह गया है? क्या कोई कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ आदमी सही बात नहीं कर सकता है? क्या किसी के सम्मान के लिए उन खिलाड़ियों का अपमान जायज है जो देशभक्ति की भूमिका में हमें एकजुट रहने में एक अहम भूमिका निभाते हैं? क्योंकि जब खिलाड़ी तिरंगा लेकर खड़ा होता है तो वो किसी मजहब या जाति का नहीं होता है, वो देश का होता है। कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने की बात रखना क्या एकमात्र तरीका रह गया है? अगर आपको देश की किसी नीति से कोई समस्या है तो सिस्टम ऐसी नारेबाजी को रोकने में नाकाम क्यों रहा है? क्या जानबूझकर नाकाम रहा है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए? यह भी एक बड़ा सवाल है जो सिस्टम पर उठता है। क्या गुरमेहर जैसे बयान हमारे उन जवानों का मनोबल तोड़ते हैं जो सरहद पर -70 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारी सरहद की रक्षा करते हैं? सेना जैसे संस्थानों को कटघरे में खड़ा करना देश हित में कितना जायज है? कुछ सिस्टम होते हैं जिन्हें सीक्रेट सिस्टम कहा जाता है और सेना उनमें से एक है। और छात्र राजनीति में दलगत राजनीति का जो ये प्रवेश हो गया है और जिस तरह से यह हावी हो रही है वो कितना जायज इसे हम ठहरा सकते हैं? क्या छात्रों को खुद सजग होने की और क्या बड़प्पन दिखाने की नेताओं को जरूरत नहीं है? क्या वैचारिक मतभेद में हिंसा की कोई जगह बचती है? ये तमाम सवाल होंगे, लेकिन इस बीच सियासतदान भी इस पूरी बहस में जमकर कूद रहे हैं और अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और इसमें हर पार्टी के नेता शामिल हैं। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से एक वीडियो जो है ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया है। उस ट्विटर अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें सेना का एक जवान जो है वो खुद सवाल उठा रहा है। सवाल देश के नौजवानों से, सवाल इस देश के हर नागरिक से। अब ये वीडियो इस वक्त जारी करना, इस पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन वीडियो में जो बातें हैं कम से कम उस पर सवाल तो नहीं उठ सकते हैं। जरा वो बातें सुन लीजिए एक फौजी की। देश की सुरक्षा करने के लिए हम माओवाद से लड़ते रहे, नक्सलवाद से लड़ते रहे, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हमारे लिए, देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा उन आतंकवादियों से नहीं, उन नक्सलवादियों से नहीं, हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा उन गद्दारों से है, उन देशद्रोहियों से है जो भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, जो हमारे देश में रहते हुए भी तिरंगे को जलाते हैं। कोई बोलता है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बुरा इस बात का नहीं लगता दोस्तों, लेकिन बुरा इस बात का लगता है ऐसी बात करने वालों के पीछे हमारे देश में हजारों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, तब बुरा लगता है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड याकूब मेनन को फांसी की सजा सुनाई दी। जब उसे फांसी की सजा सुनाई दी उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन बुरा तब लगता है जब आतंकवादियों के जनाजे में हमारे देश के लाखों लोग जनसैलाब उमड़ पड़ता है, तब बुरा लगता है। दोस्तों, हमारे देश की सरहद की रक्षा के लिए हमारे जवान हर दिन शहीद होते हैं, लेकिन तब हमारे देश के अंदर कहीं आवाज नहीं उठती। लेकिन जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तब वही हमारे देश के हजारों लोग हमारे सेना के पास सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, तब बुरा लगता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप सरहद पर अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और वहां पर अफजल के समर्थन में नारे लग रहे हैं और उन नारों के पीछे जब देश खड़ा हुआ नजर आता है, या फिर जिस कश्मीर की रक्षा के लिए हर रोज एक सैनिक अपना सर कटा रहा है, जब उस कश्मीर की आजादी की बात इस देश के नौजवान करते हैं तो उस सैनिक के दिल पर क्या बीतती होगी, जरा सोच कर देखिए। और इसी पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान है। प्रियंका, एक सैनिक ने सवाल उठाए हैं, भले ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जिस वक्त ये वीडियो जारी किया है उसको लेकर सवाल उठ सकते हैं, राजनीतिक घेरे में वो आ सकते हैं, लेकिन इस सैनिक के सवाल का क्या जवाब देंगे आप? जो जिसने इस तरीके के नारे लगाए हैं, हम तो कब से गृह मंत्री जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया है, आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हम कब से कह रहे हैं जिन्होंने ये नारे लगाए उनको अरेस्ट करें। क्यों अरेस्ट नहीं हो रहे हैं? आज कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ अलायंस में है, वहाँ पर रोज इस तरीके की नारेबाजी होती हैं, उस पर किस तरीके की कार्रवाई की गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उधर से वॉकआउट किया है कश्मीर से, अपना सत्ता छोड़कर उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है? आज तक जेएनयू में जिसने ये नारे लगाए थे अब तक अरेस्ट नहीं हुए। कल ही सुप्रीम कोर्ट में कन्हैया जिसके ऊपर केस चल रहा था उनको बरी किया गया है इस चार्जेस से। नहीं, तो अभी बरी नहीं हुए हूँ कि जो इस तरीके की नारेबाजी करते हैं उस पे इस तरीके की सियासत, आज एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुए होंगे, पर उन्होंने कहा है इनफ एविडेंस नहीं है। जो मैं पढ़ रही हूँ शायद आपने भी पढ़ा होगा, है ना? सही कहा कि गलत कहा मैंने, या मैं किसी के सपोर्ट में आ रही हूँ? जी, आप सपोर्ट में नहीं आ रही हैं। जी बोलिए। जिनने एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाए जिससे हमारे जवानों का मनोबल कम होता है, आप उनको अरेस्ट करिए, आप उन पे सेडिशन चार्ज लगाइए, जो बनता है आप करिए।
पर सरकार क्यों पीछे हट रही है ये मुझे समझ में नहीं आता है। आज कश्मीर में रोज इस तरीके की नारेबाजी होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों वहां से नहीं हट रही है? आरती जी, ये सवाल जो होते हैं सियासत के लिए जो किरण रिजिजू जी शेयर कर रहे हैं, अगर वही काम जो उनको दिया गया है अगर वही काम करेंगे तो शायद ये लोग अरेस्ट भी होंगे, उन पे चार्जेस भी लगेंगे। आरती जी जवाब दीजिए। प्रियंका कह रही हैं कि सिस्टम अगर ये नारेबाजी रोकने में नाकाम रहा है तो फेलियर आपका भी है। देखिए ऐसा है कि देश में कुछ ऐसी शक्तियां हैं, ये बड़ा गंभीर विषय है, जा रही है, फेलियर नहीं है, इसे राजनीतिक रोटियां इसमें सीखनी नहीं चाहिए। प्रियंका आपसे कोई बीच में नहीं बोला था, आप शांत रहेंगी तो बात हो पाएगी, दूसरे को बोलने दो। आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले थे, आप तो बात शुरू करते ही बोलने लग जाती हैं। चलिए आरती जी बात पूरी कीजिए। देखिए देश में अभिव्यक्ति के नाम पे, अरे मैं अपनी बात कंप्लीट कर रही थी, ऑडियो में डिले है मैडम जी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके बीच में अटकाने का या आपके बीच में बोलने का। आरती जी बोलिए बोलिए। अभिव्यक्ति के नाम पे जिस प्रकार से देश में देश विरोधी नारे पहले भी लगे और उसके पीछे कुछ शक्तियां आके खड़ी हो गई, ये देश को तोड़ना चाहती हैं और वो देश में जिस तरह से विकास की एक जो लय चली हुई है उसको रोकना चाहते हैं। आरती जी बात यहाँ पे आज विकास की नहीं, बात यह है कि अगर कैंपस में देश विरोधी नारे लग रहे हैं तो उसको भी खत्म करना उतना ही जरूरी है और उसको हवा देना, चाहे वो कोई सी भी पार्टी दे रही है, चाहे उसके हक में या विरोध में, उसको हवा देना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देश की नींव खोखली होगी। जब देशभक्ति की भावना ही चली जाएगी तो देश कहाँ रहेगा? हम यही कह रहे हैं, हमारे लिए तो राष्ट्र सर्वोपरि है और बार बार ये इतनी बड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन जो बनती है वो बार बार जिन लोगों को सिलेक्ट करती है उनके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र ये जो वामपंथी रचते हैं, जो हमेशा रिजेक्ट होते हैं। सालों साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में रही हूँ, वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ, एबीवीपी के थ्रू रही हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन लोगों की जो मंशा है वो मंशा हमेशा विरोध पैदा करने की होती है। इनकी जो मानसिकता है, जब चीन और भारत का युद्ध होता है तो ये चीन के साथ होते हैं, इनकी मानसिकता से लड़ना बहुत जरूरी है। चलिए और इसी का जवाब मैं वार्ष्णेय साहब से ले लेती हूँ। जी इसी का जवाब लेती हूँ। वार्ष्णेय साहब बार बार लेफ्ट का नाम आ रहा है कि लेफ्ट के नेता हैं जो नारे लगाते हुए नजर आते हैं, क्या लेफ्ट इस तरह की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है? इंटेलेक्चुअलिज्म का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप देश के विरुद्ध बातें करें या कि नया शगुफा चल गया है कि आपको इंटेलेक्चुअल दिखाना है तो आपको कश्मीर के मुद्दे पर देश के साथ खड़े नहीं होना है। जो मुख्य वामपंथी पार्टियां हैं वो ये देश विरोधी नारों का समर्थन नहीं करती हैं। जब कन्हैया अरेस्ट हुआ था तब भी हमने साफ बता दिया था कि हम इन नारों के सख्त खिलाफ हैं और जिन्होंने ये नारे लगाए आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आज तक कार्रवाई नहीं हुई। वो 8 आदमी जो मास्क लगा के नारे लगा रहे हैं वो आज तक जेएनयू में नहीं पकड़े गए। और आज जो एबीवीपी ने वीडियो जारी किया उसमें से वो कह रहे हैं कि जो नेता है वो लेफ्ट का नेता है। देखिए जिन्होंने, चाहे वो एबीवीपी ने जारी किया चाहे वो किसी और टेलीविजन चैनल ने जारी किया, उसके जिन्होंने ये नारे लगाए उनके खिलाफ नारे लगाइए, पर किसी भी छात्र संगठन को ये इजाज़त नहीं है कि वो पुलिस की भूमिका खुद निभाएगा। और अगर विश्वविद्यालयों में विवाद, वाद विवाद, इंक्वायरी, रिसर्च, काउंटर इंक्वायरी नहीं होगी तो क्या प्राइमरी स्कूल में होगी? लेकिन देश विरोधी नारे विवाद नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये कि आप सुनिए आप ठीक है, हिंसा का तरीका बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, उसका खंडन करते हैं और उसके लिए देश में कानून है। लेकिन वार्ष्णेय साहब मेरी एक बात का और जवाब दे दीजिए कि आप जब देश की सेना पर सवाल उठाते हैं, आप कहते हैं कि भाई सेना जो है मानव अधिकारों का हनन कर रही है, कश्मीर मणिपुर में महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं में लिप्त है, और इस तरह की बातें जब निकलकर सामने आती हैं कैंपस में, हो सकता है मैं ये नहीं कह रही पांचों उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन आप जब सेना जैसे सेक्रेट संगठन पर बाय एंड लार्ज जितने बड़े पैमाने पर आरोप लगाते हैं तो क्या आप देशभक्ति की भावना को हिला नहीं रहे हैं? देखिए, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो या कोई नागरिक संस्थान हो, किसी को भी जनरलाइज करके देखना बिल्कुल गलत होगा। कुछ स्टे इंसिडेंट्स हर संस्थान में हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और उसको जनरलाइज करना ठीक नहीं है, वो गलत बात है। और हर चीज़ में सेना को ला देना भी गलत बात है। उससे देश में, देश जो चलता है वो नागरिक नीतियों से चलता है, सिविलियन पॉलिसी से चलता है, ना कि सैनिक नीतियों से चलता है। सेना भी सिविलियन गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। जिन जिन देशों में सेनाओं ने राज्य संभाला वो देश प्रगति में पीछे हो गए। आपने सवाल का जवाब दिया ही नहीं कि जब सेना को लेकर हमारे कैंपस में
इस तरह की डिबेट होंगी जहां पर सेना पर इतने बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह होंगे, तो वो देश का युवा आखिर सेना के लिए क्या सोच लेकर आगे बढ़ेगा? मेरे साथ यहाँ पर जनरल ललोत्रा साहब हैं, जो सेना में एक वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं और खुद मयो कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, और जो कि अपने आप में एक प्रतिष्ठित संस्थान है, जाना माना शैक्षणिक संस्थान, और वहां से कई नेता भी दिए हैं। ललोत्रा साहब, मैं आपसे पूछूंगी, आप एक अध्यापक की भूमिका में भी रहे हैं और आप एक सैनिक की भूमिका में भी रहे हैं। क्या दोनों भूमिकाओं के लिहाज से आपको लगता है कि हमारे कैंपस में सेना की छवि पर सवाल उठाते विषयों पर डिबेट होने चाहिए? कुछ एक चंद एक इंस्टीट्यूशंस होती हैं देश की, जिसके ऊपर जो चर्चा है उसकी जो लेवल है, उसका जो स्तर है वो अलग होता है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इसमें भी ग्रेजुएटेड लेवल पे होता है। जो एक चर्चा स्कूल में होती है उससे हायर लेवल की कॉलेज में होती है और यूनिवर्सिटी में उससे ज़्यादा होती है। मैं समझता हूँ कि ये यंग माइंड्स हैं इस वक्त, इन्होंने अभी दीन दुनिया नहीं देखी है, और इस तरह के इल्ज़ाम लगाना और देश के ऊपर और देश की अपनी सेना के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाना बेबुनियादी, ये दुख की बात है और शर्मनाक बात है। दुख की बात इसलिए है कि जब आप जानते हैं कि इस वक्त भी एक इनकाउंटर चल रहा है और आप यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और उसी मुल्क को आप सपोर्ट करना चाहते हैं जो ये हिंसाएं हमारे मुल्क के बरखिलाफ़ कर रहा है, और वो भी उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो दिल्ली के अंदर है, जिसका प्रभाव बाकी यूनिवर्सिटीज़, बाकी स्टूडेंट्स पे भी पड़ता है, तो ये दुख की बात है। तो क्या हमारे जो डिबेट के टॉपिक्स भी होते हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी अगर हमारे देशभक्ति की भावना पर सवाल उठते हैं, तो क्या उनको शामिल करना करिकुलम में गलत हो गया है, या फिर ये हमारी जो वैचारिक हमारा जो पूरा का पूरा हमारा जो इवॉल्वेशन है उसको रोकता है? जीडी बख्शी साहब, आपका क्या राय है इस पर? मैं ये जी आप बात पूरी करिए। आपको ये बोलना चाहता हूँ, और पूरे आपके चैनल पे सब देख रहे हैं कि क्या आप सैनिक को आप डिबेट में लाना चाहते हैं कि वो बलात्कार कर रहे हैं? ये कोई टॉपिक है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रेज करने के लिए? मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉलेजेस की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स की। जो मेंटर स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बताते हैं। मैं भी एक इलेक्शन जीत के आया हूँ, मैं भी कॉलेज के अंदर था। चलिए, तो यहाँ पर ललोत्रा साहब कह रहे हैं, ललोत्रा साहब यहाँ पर एक अहम बात कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में जो डिबेट के टॉपिक होते हैं, अगर वो देश के खिलाफ जा रहे हैं, देश के इंस्टीट्यूशंस पर, जो सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उन पर संशय या सवाल पैदा कर रहे हैं, तो कम से कम ऐसे टॉपिक्स पर विवाद नहीं होने चाहिए, इस तरह के टॉपिक्स पर डिबेट नहीं होने चाहिए। जीडी बख्शी साहब, आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं, या फिर ये हमारी वैचारिक जो इवोल्यूशन होता है उसको रोकेगा? हम उस वक्त के हैं 1969। जी सर, एक मिनट, मैं बख्शी साहब से भी इसकी राय ले लूं। जी बख्शी साहब, आप क्या ललोत्रा साहब की राय से इत्तेफाक रखते हैं? अरे साहब, मैं जी देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में वामपंथी बार बार डिबेट और डिस्कशन की बात करते हैं। हम जानते हैं कितनी डिबेट डिस्कशन स्टालिन के टाइम रूस में हुई और कितनी डिबेट डिस्कशन माओ के टाइम चीन में हुई। ठीक है साहब, ये जो ढकोसला ये बना रहे हैं डिबेट डिस्कशन का, और अफसोस की बात ये है कि जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो डिबेट डिस्कशन नहीं, कत्लो आम कत्लो गारत है। गोलियां बरसाई जा रही है, गोले बरसाए जा रहे हैं, आए दिन हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं। जो माओवाद के क्षेत्र में हो रहा है, आए दिन हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं। 75 सीआरपीएफ के सिपाही बेचारे एक मुठभेड़ में खत्म कर दिए जा रहे हैं, शहादत को पहुंचाए जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं उस पर डिबेट और डिस्कशन हो कि देश को कैसे तोड़ा जाए। जो बंदा नारे लगाता है देश को तोड़ने के, जो नारे लगाता है, माफ कीजिए, जी
जी वाशना साहब, नहीं नहीं, माफ जवाब दे कीजिए, दीजिए। मुझे जी जी खत्म बख्शी करने साहब, जी जी दीजिए। एक मिनट जो मैं- नारे लगाता है अफजल हम शर्मिंदा हैं, जी। तेरे कातिल जिंदा है। जी जी मैं इस पर राय ले लेती हूँ। वाशना साहब, ऐसी चीजों पर कौन सी डिबेट? उसको आप हीरो बनाते देश के हैं। आतंकवादी पर कौन सी डिबेट? देश के खिलाफ नारे वाले लगाने वाले लोगों पर कौन सी डिबेट? देश की सेना जो अपनी जान न्यौछावर कर रही है उस पर चेक एंड बैलेंस के लिए सरकार है, कमिटीज है, मानवाधिकार आयोग है, उस पर कैंपस में कैसी डिबेट और क्यों डिबेट? पिनाज मेरी बात देखिए डिबेट तो इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं एक क्योंकि सेकंड रुकिए सर आप। पिनाज बात सुनिए। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में मिलिट्री साइंस एक सब्जेक्ट भी है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में हम जब हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उसमें सैनिक की भूमिका भी पढ़ाते हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं तो उसमें भी सैनिक की भूमिका पढ़ाते हैं। अफजल गुरु के और जरिए अरे बख्शी साहब, इस देश में कोई भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी अफजल गुरु और वो नारे वाले कोई समर्थन नहीं करता। आप बॉगी ऑफ वार मत क्रिएट कीजिए प्लीज। देश को नागरिक संस्थान मानिए। देश नागरिक अगर समर्थन नहीं राज्य करता सरकार तो के जेडीयू खिलाफ में कहाँ से पोस्टर लग सुनते गए थे? लीजिए। बता दीजिए ना। जिन्होंने लगाए पोस्टर उनको कहाँ पकड़ से लो लग भाई। गए थे? अच्छा। जिन्होंने लगाए हम उनका समर्थन नहीं करते, ना अच्छा, अच्छा। सीपीआई, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना समाजवादी पार्टी, ना बीएसपी। किया जा रहा है इसलिए कि वो उनके खिलाफ झूठे खिलाफ नारे लगाए गए थे क्योंकि, और अब ये सिद्ध हो गया कि कन्हैया ने नारे नहीं लगाए। ये सिद्ध हो गया। आपने एक टेलीविजन चैनल को सुबह से वहाँ पार कर रखा था। आप ही के लोगों ने नारे लगा के बंगाल में चुनाव था, पकड़े गए हैं तो आप कम्युनिस्टों को चुनावों में हरवाना था। ये आपकी इलेक्शन टैक्टिस थी। पूरे और आप देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, गुंडागर्दी नहीं कर लड़कियों के साथ सकते। रेप कर रहे हैं, कैंपसेस में क्या करते हैं, ड्रग्स फैला रहे हैं, ये सब आपके द्वारा किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहूंगी। क्या कोई एक हिंदू पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान में जाके आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी। पाकिस्तान में जाके क्या पाकिस्तान का आजादी बात कर सकता है? बताइए। वहाँ अरे बाबा, माइनॉरिटी कमीशन बैठेगी। बताइए।